अचानक कमजोरी और विभिन्न अंगों में सुन्नता का अनुभव वेस्कुलर डिजीज के कारण हो सकते हैं। देश में वेस्कुलर डिजीज के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। वेस्कुलर डिजीज के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जो आपकी संचार प्रणाली या रक्त वाहिकाओं की प्रणाली को प्रभावित कर सकती है। ये धमनियों की सर्कुलेशन को प्रभावित करती है। शिमला के आईएसबीटी टूटीकंडी स्थित स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फोर्टिस अस्पताल मोहाली के संयुक्त तत्वावधान में हर महीने के दूसरे वीरवार को विशेष ओपीडी लगाई जाएगी। इस विषय में फोर्टिस अस्पताल के निदेशक वेस्कुलर सर्जरी डॉक्टर रावल जिंदल ने आज स्पर्श हॉस्पिटल में वेस्कुलर डिजीज विषय पर आयोजित विशेष जागरूकता शिविर में लोगों को इस रोग के विषय में विस्तृत जानकारी दी। हिमाचल खबरनामा से विशेष बातचीत में डॉक्टर रावल जिंदल ने कहा कि इस बीमारी और इसके लक्षणों के विषय में लोगों को जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अचानक कमजोरी और विभिन्न अंगों में सुन्नता का अनुभव वेस्कुलर डिजीज के कारण हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी रक्त वाहिकाओं की सुरक्षा के लिए अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। मेरा नाम डॉक्टर रावल जिंदल है। मैं वैस्कुलर सर्जन हूँ। बेसिकली वैस्कुलर सर्जन क्या होते हैं, जो लाल रंग की और नीले रंग की हमारे शरीर की खून की नसें, उनकी जो बीमारियां हैं, हम उनको ठीक करते हैं। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से आया हूँ, तो मैं डायरेक्टर वैस्कुलर सर्जरी हूँ। एंड यहाँ पे हम आज ये बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बता सकें आपको कि हम इसकी आउट पेशेंट क्लिनिक जो हम हर महीने यहाँ पे स्पर्श हॉस्पिटल में शुरू करने जा रहे हैं। ये हम हर सेकेंड वीक थर्सडे को सुबह 10 से लेके 2 बजे तक हम ओपीडी करेंगे। तो अगर आपको इस बीमारियों से आपको कोई तकलीफ हो या आप इसके बारे में पता करना चाहते हो तो हमारे को आके मिल सकते हो। सर, ये जो आपने नाम लिया, ये किस उम्र के लोगों को ज़्यादा होता है और इससे क्या लक्षण होते हैं? देखिए, जो वैस्कुलर बीमारियां हैं ये हर उम्र के लोगों को हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या बीमारी है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक होती है बीमारी वेरिकोस वेन्स। मतलब क्या है, नीले रंग की खून की नसें जो हैं हमारी वो फूल जाती हैं। तो ये बीमारी हमारे को 15 साल से लेके 90 साल की उम्र तक के लोगों में पाई जाती है। दूसरा, लेट से हम डीवीटी ले लेते हैं, क्लॉट वेन्स के अंदर बन जाते हैं। वो भी किसी भी एज की बीमारी एज में वो बीमारी हो सकती है। थर्ड होता है, हमारे को देखते हैं हम डायबिटिक फुट। मतलब क्या है, शुगर के पेशेंट्स में जिनके पैर खराब हो जाते हैं, हम उनके पैर कटने से बचा सकते हैं अगर वो पेशेंट जल्दी टाइम पे आ जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि हम पेशेंट्स को, जो शुगर के पेशेंट्स हैं, उनको आके हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम उनको प्रिवेंशन सिखाएंगे। क्योंकि हमारा पैर खराब ही ना हो, हमें क्यों ऑपरेशन करने की जरूरत पड़नी चाहिए। तो मेन मकसद है प्रिवेंशन। तो शुगर के पेशेंट्स में पैर कटने से जो प्रिवेंशन टेक्निक्स हैं वो हम आपको ओपीडी में सिखाएंगे ताकि आप पैर कटने से बच सकें। चौथा, हम बीमारियां डील करते हैं जैसे एक्सीडेंट में हमारी खून की नसें को चोट लग जाती है। जहाँ पेशेंट्स होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, उनके टांगों की खून की नसें ब्लॉक हो जाती हैं और उनको बीमारी हो जाती है गैंग्रीन की, उंगलियां काली पड़ जाती हैं। तो वो हम कटने से बचा सकते हैं अगर पेशेंट्स टाइम पे आ जाएं। एंड हम बहुत सारे मेडिसिन से, सर्जरी से, एंजियोप्लास्टी से उन पेशेंट्स की खून की नसें खोल सकते हैं, खून बढ़ा सकते हैं और पेशेंट को पैर कटने से बचा सकते हैं। और हम बीमारियां देखते हैं स्ट्रोक, जैसे लकवा हो जाता है, उनमें क्या गले की खून की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाती है। तो उनको हम खून की नसों को खोलते हैं और पेशेंट को रिकवरी से बचाते हैं ताकि पेशेंट्स को स्ट्रोक दोबारा ना हो सके। तो ऐसे बहुत सारी खून की नसों की बीमारियां हैं जो डिफरेंट एज ग्रुप में पाई जाती हैं, जिनको हम दवाइयों से या कई पेशेंट्स में सर्जरी से उनको ठीक करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।